34 साल पुरानी ओसीडी ठीक हुई 45 दिनों में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 34 साल पुरानी ओसीडी ठीक हुई है और मात्र 45 दिन में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि 34 साल पुरानी ओसीडी किस तरीके से ठीक हुई। दरअसल 34 साल पुरानी एक ओसीडी नहीं, 2 ओसीडी ठीक हुई है। इनके बारे में मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो 47 वर्षीय एक व्यक्ति थे जो कि एमपी से थे, भोपाल से थे। करीब 13 साल की उम्र से कंटेमिनेशन ओसीडी थी। ऐसा उन्होंने अपनी नानी के यहाँ कुछ देख लिया था कि नानी उनकी थी कि बार बार हाथ धोती थी, ऐसे साफ सफाई का परहेज ज़्यादा किया करती थी। तो वो कुछ समय वहाँ उनके पास में रहे तो उन्होंने उस चीज़ को वहाँ से देखा और बचपन से वह चीज़ उनके व्यवहार में लागू हो गई। धीरे धीरे वह इसके अंदर ज़्यादा सर्च करते गए और यह उनकी कंटेमिनेशन ओसीडी बन गई। अब कंटेमिनेशन ओसीडी समय के साथ साथ चलती रही और जैसे ही वह 20 से 22 वर्ष की उम्र में पहुंचे, उस समय क्या हुआ कि उन्हें रिलीजियस ओसीडी भी हो गई। तो ये दोनों ओसीडी अब उनके साथ चलती रही और इसके बाद में उन्होंने इसके अंदर 6.5 लाख की दवाइयां भी खा ली और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लिया, साइकेट्रिस्ट से भी ट्रीटमेंट ले लिया, कहीं कोई बात नहीं बनी। और जैसे ही वह हमारे साथ जुड़े तो महज 45 दिन के अंदर उनकी दोनों ओसीडी जड़ से समाप्त हो गई। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, 34 साल पुरानी ओसीडी 45 दिन में कैसे ठीक हो सकती है। जी हाँ, हो सकती है। इसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करके आना पड़ता है, अपना माइंडसेट इस लेवल का करके आना पड़ता है कि हाँ मुझे ठीक होना है। उन्हें इतना विश्वास था। जब उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था तो ये अप्रैल लास्ट की बात है, उस समय उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि सर मुझे खुद पे तो इतना विश्वास नहीं है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, बट आप पे मुझे विश्वास है कि हाँ आप मुझे ठीक कर दोगे। तो मैंने उनको उस समय यही बोला था कि हमारे पे विश्वास तो ठीक है, परंतु खुद पे विश्वास जताओ आप। तो कहते हैं कि हाँ इसके लिए आप कुछ मुझे ऐसा बताओ जिससे मैं खुद पे विश्वास कर सकूं। तो उनको मोटिवेशन टिप्स दिए गए, जिसकी बदौलत वह खुद पे सेल्फ ट्रस्ट क्रिएट कर पाए। और उसके बाद में उन्होंने जैसे बताया कि हमारे ऊपर तो ट्रस्ट था ही और उन्होंने मिल करके काम किया और 45 दिन के अंदर उन्होंने अपनी ओसीडी को ठीक कर लिया। ऐसा उन्होंने क्या किया 45 दिन के ट्रीटमेंट में? सबसे पहली चीज तो ये थी कि उनको मैंने बोला कि आपको जिन जिन क्षेत्रों में परेशानी होती है उन क्षेत्रों को अंडरलाइन कर दीजिए कि घर में, ऑफिस में कहाँ कहाँ पे परेशानी होती है। तो उन्होंने वहां को अंडरलाइन कर दिया कि ये जगह मेरी घर में है जहां मेरे को परेशानी होती है। तो इसके अंदर हमने जापानी एक टेक्निक्स आती है मोरिता थेरेपी, उसको हमने अप्लाई किया कि इसके माध्यम से आप सबसे पहले उन जगह पे भूल कर भी न जाए जहां आपको परेशानी होती है। महज पहले 5 से 7 दिन का टास्क है। पहले 5 से 7 दिन आपको उस जोन में रहना है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हो, उस जोन में रहिए आप, उस जोन में वह रहे। अब अगले 5 से 7 दिन आप अपने उस जोन को छोड़ करके आप एक ऐसे जोन में चले जाइए जहां आपको थोड़ी बहुत परेशानी होती है। ऐसा भी उन्होंने किया अगले 7 दिन। और उससे अगले 7 दिन हमने उनको एक टास्क दिया कि आप एक ऐसी जगह पे जाओ जहां आप कभी नहीं जाना चाहते, वहां जाने की कोशिश करो, वहां जा करके आओ। उन्होंने कैसे न कैसे करके अपना हौसला बढ़ाया और वहां गए। परेशानी हुई बहुत और उसी समय उनको कहा गया था कि आप हमारे साथ कॉल करिए, बात करिए। तो उस समय उनको कुछ टिप्स दिए गए जिससे वह उसमें रिकवरी कर गए। तो फिर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया इस चीज से कि हाँ मैं कर सकता हूं। इसके बाद में हमने उनको 3 दिन का टास्क दिया कि आप इसी चीज को विजुलाइज करिए और इसी चीज को आप अपने व्यवहार में लागू करिए। और अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे को कांटेक्ट करिए या हमें बता दीजिए कि सर इस समय मैं वहां जाऊंगा और ऐसा ऐसा अप्लाई करूंगा। तो वह आपका समय रिजर्व रहेगा, आप वहां जा करके आओ और ऐसा ऐसा अप्लाई करके आओ, हमारे गाइडेंस में प्रैक्टिस करो। उन्होंने इसके अलावा हमने उनको बोला कि अब आप अपने माइंड के क्राइटेरिया को ओपन कर दीजिए। कैसे? अपनी जगह को चेंज कर दीजिए, किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां अपने जो रेगुलर का आपका बिहेवियर जहां आप करते हो ना, उस जगह से हट करके किसी नई जगह पे चले जाओ। वहां चले गए, वहां उनका महज 7 से 12 दिन का ट्रीटमेंट वहां हुआ। तो वहां उनके कुछ ब्रेन के बिलीफ से वो वहां पर जाकर के तोड़े गए।
जो यहाँ पे नहीं टूट रहे थे वो वहां पे जा करके तोड़े गए और वहां से उनको वापस यहाँ लाया गया और फिर जो उनका एक्चुअल बिहेवियर जहां पे खराब होता था उनको वहां पे वह चीजें अप्लाई करवाई गई। तो उन्होंने वहां पे भी अप्लाई कर ली और वहां पे भी उनको रिजल्ट मिला। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने तेज गति से इसके अंदर ग्रोथ किया और जब तक ये सारा कुछ हुआ 32-33 दिन में, तो उन्होंने 85% तक ग्रोथ कर लिया, 85% तक। अब जब 85% कोई इंसान ग्रोथ कर लेता है तो उसके बाद में हम अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं कि अब ज़्यादा हो सकता है, खुद से एफर्ट लगाइए। आप जितना आप खुद से एफर्ट लगाकर इसमें जितना जल्दी बाहर निकलोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और उन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छा प्रयास किया। उन्होंने मॉर्निंग में 4 बजे हमारे साथ जुड़ करके एक्टिविटी की है, नाइट में 9:30 बजे 3 क्लास ली है उन्होंने। तो यानी कि जो समय उनको दे दिया गया कि हाँ इस समय आपको ये चीज़ करनी है, उन्होंने किया। अगले 45 दिन उन्होंने सिर्फ हमारे नाम लिख दिए कि जो आप बोलोगे वही किया जाएगा। तभी तो 34 साल पुरानी ओसीडी ठीक हुई है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ है, उन्होंने 45 दिन पूरे हमारे नाम लिख दिए कि जो आप बोलो, जैसा आप बोलो, जिस समय आप बोलो वह हम करेंगे, क्योंकि हमें अपनी ओसीडी को ठीक करना है। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, जो आप बोलोगे वह किया जाएगा। और 7 से 8 थेरेपियाँ इसके अंदर यूज हुई। 45 दिन का समय था हमारे पास में और 45 दिन के अंदर उनको क्लियर कर दिया गया। 34 साल पुरानी रिलीजियस ओसीडी और कंटेमिनेशन ओसीडी। कंटेमिनेशन ओसीडी तो उनको 13 साल की उम्र से थी और जो रिलीजियस ओसीडी थी वह उसके बाद में हुई थी। तो दोनों ओसीडी से उनको छुटकारा दिला दिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ओसीडी को ख़त्म कर लिया। अब इसके अंदर बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि यदि उनकी 34 साल पुरानी ओसीडी ठीक हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं। आप अपने आप को विश्वास दिलाइए कि अगला नंबर मेरी ओसीडी को ठीक होना होगा और इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। जो कुछ करना होगा करूंगा, कोई बहाना नहीं लगाऊंगा, कोई एक्सक्यूज नहीं लगाऊंगा, अपने ऊपर रहम नहीं खाऊंगा, अपने आप को बेचारा महसूस नहीं करवाऊंगा, अपने आप को लाचार महसूस नहीं करवाऊंगा, अपने आप को 100 बहानों का बोझ उठा करके नहीं चलने दूंगा। सिर्फ एक मकसद के साथ चलूंगा और उस मकसद को कामयाब करके रहूंगा। यदि इस एटीट्यूड के साथ आप हमारे पास आते हो और इसमें एफर्ट लगाते हो, जो समय आप खुद से निर्धारित करके आओगे ना कि मुझे इतने समय में मेरी ओसीडी को ठीक करना है, उतने समय में ही ओसीडी ठीक होगी आपकी। प्रयास आपको करना पड़ेगा, उस लेवल का एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। अब कोई स्टूडेंट है, वो ऐसा सोचता है कि मेरे परीक्षा में 60% नंबर आ जाए, तो वो कितने परसेंट की तैयारी करेगा? 60% का ही एफर्ट लगाएगा ना। और एक विद्यार्थी है, वो सोचता है कि मेरे 100 में से 100 आने चाहिए, वो कितना एफर्ट लगाएगा? चीज ये है समझने वाली, इसको आप समझ लो। जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। ऐसा एटीट्यूड आप अपने अंदर डेवलप कर लो, ऐसा अपना नजरिया बना लो और इसके लिए काम करो। इस तरीके से लोगों की 34 साल पुरानी ओसीडी ठीक हो रही है, आपकी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपने अपने आप को यह एहसास ही नहीं दिलाया है। आप चाहते ही नहीं हो कि मेरी ओसीडी ठीक हो जाए। बात पूरी ऐसी बोलूंगा कि आपके दिल तक लगे जा करके और आप अपनी ओसीडी को ठीक करने के लिए मजबूर हो जाए, वरना वीडियो ही ना देखें। यदि आप आज का वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप ओसीडी को ठीक करना चाहते हो। ठीक करना चाहते हो तो करते क्यों नहीं हो? कुछ प्रयास क्यों नहीं करते हो? वरना वीडियो मत देखो, सीधा सा बात है। यदि आपको अपनी ओसीडी ठीक करनी है और वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो, फिर आपको प्रयास करना चाहिए। अगला नंबर आपका, मैं हमेशा बोलता हूं अगला नंबर आपका। इसके लिए आप प्रयास करिए, आप अपनी ओसीडी को ठीक करिए। आपने जिस क्राइटेरिया में खुद को जकड़ रखा है ना, उससे खुद को बाहर निकालो और एफर्ट लगाओ, आपकी ओसीडी ठीक होगी। कोई भी मदद चाहिए तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं, आप मदद लीजिए। ये चीज़ है, इस तरीके से आप काम करिए इसके ऊपर। यदि काम नहीं करते हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। वीडियोस भी मत देखा करो, मैं तो यही बोलता हूँ, वीडियोस भी मत देखा करो, ये फिर फायदा ही नहीं है कुछ देखने का। अगर काम नहीं करते हो अपनी ओसीडी के लिए तो वीडियोस मत देखा करो, सीधा बोल रहा हूँ। अभी इस वीडियो को छोड़ करके चले जाइए। दोनों बात है इसके अंदर। यदि प्रयास करना है तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर प्रयास करिए, और यदि नहीं करना तो इस वीडियो को यहीं से ही खत्म कर दो और चले जाओ कि आज के बाद वीडियो भी नहीं देखना। इस तरीके से तो इन चीजों को समझ करके इनको अप्लाई करो और अपनी ओसीडी को खत्म करो, इनको पालो नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो बेझिझक दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।